चलिए आप लोग को छोटे से प्लेटफार्म जीएस कॉन्सेप्ट पर स्वागत है जी। तो अगले क्लास में हम बताए थे जैसे कि आप लोग को थे इमेजिंग इफेक्ट बायो का, ठीक है। तो आज बायो का कुछ बढ़ाने से पहले जानेंगे कि साइंस कितने भागों में बांटा गया है। हम साइंस चालू कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। उसको तोड़ तोड़ के समझेंगे और कितना नंबर के पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है। देखिए देखिए साइंस यानी विज्ञान, आप लोग समझते होंगे, ठीक है ना। विज्ञान फिजिक्स मतलब देखिए भौतिक होता है, भौतिक। इसको हम भौतिक हो जाएगा फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का भौतिक हो जाएगा, ठीक है ना जी, भौतिक हो जाएगा। और पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट है फिजिक्स यानी भौतिक, ठीक है। साइंस के अथी है। और फिर साइंस में एगो है केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री आता है दूसरा में, ठीक है। तीसरा में बायो आता है, जो बायो हम लोग बायो ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। बायो ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बायो स्टार्ट कर रहे हैं। कमे देखिए फिजिक्स में आप लोग को 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। देखिए अब नंबर की बात है कि अब बिहार बोर्ड में कैसे पूछेगा, नंबर कैसे देगा, ठीक है ना। तो देखिए जो फिजिक्स रहता है ना, है बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स रहता है वो 26 नंबर का पूछता है। कितना? 26 नंबर का पूछता है फिजिक्स, ठीक ना। 26 नंबर के। और जो केमिस्ट्री पूछता है बिहार बोर्ड में 27 नंबर के, ठीक है। जो केमिस्ट्री पूछता है वो 27 नंबर के, ठीक है। केमिस्ट्री पूछता है वो 27 नंबर के। और जीव विज्ञान कितना का पूछता है? 27 नंबर के जीव विज्ञान पूछता है, ठीक है। और देखिए 27 नंबर का पूछता ना है, अगर यही मतलब टोटल कर दिया जाए, जोड़ के, तो देखिए 26 27 और 27 टोटल 80 हो जाएगा, ठीक है ना जी। टोटल 80 नंबर के रहता है। और बोलिए कि 20 नंबर कहाँ गया, तो 20 नंबर आप लोग को प्रैक्टिकल में रहता है, प्रैक्टिकल। 20 नंबर प्रैक्टिकल से रहता है, ठीक है ना। 20 नंबर प्रैक्टिकल से। और देखिए 26 नंबर का रहता है, 27 नंबर लेकिन बिहार बोर्ड ऐसा है कि हम लोग को दुगना प्रश्न देता है, यानी कि इसको में 2 गुना कर दीजिए, मतलब 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको में 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए तो 26 दुनिया में 52 हो जाएगा, ठीक है। 26 दुनिया 52 हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा, और यहाँ 54 हो जाएगा। तो देखिए दुगना प्रश्न पूछते हैं, उसको में हमको 26 मानना रहता है, ठीक है ना, है ठीक है। और इसको हम देखिए 54 को पूछता है, यानी कि दुगना, मतलब दुगना जैसे एक के साथ एक ऑफ है, ठीक है जी, एक के साथ एक ऑफ है, ठीक है ना। तो देखिए वैसे ही बिहार बोर्ड पूछता है हम लोग से, दुगना प्रश्न पूछता है तो 27 ही मानना रहता है, ठीक है। और बायो में भी वैसे ही पूछता है। और प्रैक्टिकल 20 नंबर का रहता है, ठीक है। तो देखिए अब हम बताएंगे कि हम लोग को चैप्टर क्या क्या पढ़ना है बायो में, ठीक है। चैप्टर क्या क्या बायो में पढ़ना है पहले देखिए, चैप्टर क्या क्या बायो में पढ़ना है पहले ये देखिए, चैप्टर क्या क्या बायो में पढ़ना है हम लोग को देखिए। तो चैप्टर का नाम बता देते हैं हम लोग, चैप्टर देखिए थोड़ा सा देखिए चैप्टर ना हम लोग अब जानेंगे, जो थोड़ा सा देखिए हम लोग चैप्टर अब जानेंगे, चैप्टर कि कौन कौन पढ़ना है बायो हम लोग को। चैप्टर तो पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पोर्शन, पहला में हम लोग को पढ़ना है जी पोर्शन, पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पोर्शन, ठीक है जी। जब भी किसी हम सब्जेक्ट को अथी करेंगे तो उसका चैप्टर जानना है कि कैसे मैनेजमेंट करें। अगर मान के चलो कि 1 शॉट है तो 1 शॉट में हम 2 को टिक भी समाप्त कर सकते हैं जी। तो 1 शॉट में देखिए पहला में पोर्शन, पहला में हम लोग पढ़ेंगे पोर्शन, पोर्शन पहला में हम लोग पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। हम पोर्शन को तोड़ तोड़ कर समझेंगे, ठीक ना। जब जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे उसको हम तोड़ तोड़ कर आगे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पोषण, और दूसरा में क्या हो जाएगा श्वसन, दूसरा में हो जाएगा श्वसन, श्वसन दूसरा में हम लोग को होगा श्वसन, ठीक है जी। दूसरा में किसी भी सब्जेक्ट को श्वसन हो जाएगा। और तीसरा में हो जाएगा जी परिवहन, तीसरा नंबर में हो जाएगा परिवहन, परिवहन, परिवहन तीसरा बायोलॉजी चैप्टर में तीसरा में दिया हुआ है परिवहन।
और चौथा चैप्टर में दिया हुआ उत्सर्जन। चौथा चैप्टर में क्या दिया हुआ? उत्सर्जन। चौथा में दिया हुआ है उत्सर्जन। उत्सर्जन, चौथा में उत्सर्जन दिया हुआ है, ठीक है जी। चौथा में क्या दिया हुआ? उत्सर्जन। और पांचवा में क्या दिया हुआ है? नियंत्रण। पांचवा में नियंत्रण दिया हुआ है। देखिए पांचवा में दिखाते हैं, पांचवा में नियंत्रण, पांचवा में नियंत्रण दिया हुआ है, नियंत्रण, नियंत्रण। छठा में क्या दिया हुआ है चैप्टर में? बायोलॉजी चैप्टर। देखिए बायोलॉजी का हम चैप्टर बता रहे हैं, मतलब एक मान के चलिए बायोलॉजी बुक है, तो उसको हमें देखेंगे ना कितना चैप्टर मतलब दिया, कितना पार्ट में बांटा गया है, उसको हम देखेंगे। तो वही 8 पार्ट में उसको बांटा गया, ठीक है जी। 8 पार्ट में। तो पाँचवा हो गया, छठा में हो गया जनन, सॉरी जनन। छठा में हो गया जनन, रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, जनन। सातवां में हो गया, सातवां में क्या होगा जी? अनुवांशिका। अनुवांशिका मिटा देते इसको, इसको काम नहीं है, इसको तो हम बता दिए कितने पार्टों में बांटा गया है साइंस को। अब देखिए अनुवांशिका का जैव विकास, अनुवांशिका तथा जैव विकास, अनुवांशिका, अनुवांशिका तथा जैव विकास, अनुवांशिका तथा जैव विकास, ठीक है। ठीक है ना तोहनी सबके? देखो तोहनी सब समझा, ठीक ना? हम तोहनी सब खाली समझा। अब आठवां है जी, देखा आठवां है क्या? आठवां समझिए आप लोग। आठवां देखिए क्या है जी? आठवां है हमारा पर्यावरण, जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आठवां है हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, आठवां चैप्टर जी। तो देखिए अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेगा ना तो 1 से 4 तक एक ही, जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो जी 1 से 4 तक है ना जी, 1 से 4 तक है ना, 1 से 4 तक है ना। अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे, एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग देखेंगे ना तो जो 1 से 4 तक चैप्टर है, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे 1 से 4 तक चैप्टर है, तो एनसीईआरटी में हम लोग को हम शॉर्ट तरीका में एक ही चैप्टर में बताया गया है, एक ही चैप्टर में, एक ही चैप्टर में चारों को बताया गया, ये चारों सब, चारों पार्ट को एक ही चैप्टर में बनाया गया है, ठीक है ना। जिसमें जिसमें चारों को बताया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हम लोग को चारों को नहीं पढ़ना, हम लोग को एक ही में नहीं पढ़ना, हम लोग को अलग अलग पढ़ना है। पोषण अलग पढ़ना है जी, ठीक है ना, हम लोग समझ रहे होंगे। पोषण हम लोग अलग पढ़ेंगे, श्वसन अलग पढ़ेंगे, परिवहन अलग पढ़ेंगे, ठीक है, उत्सर्जन अलग पढ़ेंगे हम लोग, मतलब एक में ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अलग अलग दम उसको दम तोड़ तोड़ को समझेंगे, तोड़ तोड़ को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम बताते हैं आप लोग को, वो तो हो गया। हम लोग 8 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग एक भागों में ना, हम लोग सीधे 8 भाग है, 8 पार्ट है, तो 8 भाग में देखिए 8 पार्ट है ना जी, तो हम लोग 8 पार्ट में पढ़ेंगे, 8 भागों में, भागों में बांट कर पढ़ेंगे, बांट कर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। जो है हम लोग पढ़ेंगे 8 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है जी। 8 भाग में बांट कर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे बारीकी ढंग से। तो देखिए अब सिलेबस की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव में अगर सिलेबस की बात किया जाए ना, देखिए तो हम बताते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसको जरूर लीजिए कि कितना पार्ट में कितना कौन होता है। एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा आप लोग तो एनसीईआरटी में एक ही पार्ट में दिया हुआ है 4 चैप्टर, ठीक है। लेकिन हम लोग को अलग अलग पढ़ना है, हम अपना तरीका से अलग अलग पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है जी, अपना तरीका से अलग अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए अब सिलेबस की बात किया जाए, हम आज आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि कैसे पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, कितना नंबर का पूछता है, कैसे लिखना है आप लोग को। देखिए पढ़ना भारी बात नहीं है, पढ़ा कोई भी सकता है, ठीक है, पढ़ा कोई भी सकता है, मगर समझा नहीं सकता, ठीक है ना।
पढ़ा तो सकता है कोई भी, लेकिन उसके लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। अभी आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, आप लोग के लिए ना हम 2 दिन से मतलब सोते हैं, मतलब ओनली 2 घंटा, 2 से 3 घंटा, ठीक है। ये कि मतलब हम अच्छा हमको मतलब पढ़ा नहीं पाते हैं आप लोग को अच्छा से, सोचते हैं कि कैसे पढ़ाएं कि मतलब हमको कॉन्फिडेंस आए, एकदम लेवल हाई हो जाए, ठीक है, कि हाई लेवल से पढ़ाएं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम सिलेबस की बात करते हैं, ज़्यादा बात हो जाता है बीच में। सिलेबस की बात करते हैं अगर हम लोग, अच्छा सिलेबस ना बोले यार, सिलेबस, सिलेबस की बात करते हैं हम लोग, सिलेबस, सिलेबस की बात करते हैं हम लोग। और हम लोग सिलेबस की बात करते हैं ना जी, तो सिलेबस में ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव 28 नंबर, देखिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। और सिलेबस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव 28 × 1, तो मतलब 28 हो जाएगा, 28 नंबर का रहता है ये, ठीक है ना। 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्या पॉसिबल है, सॉरी सॉरी क्षमा चाहते हैं इसके लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा 28 नंबर के, ठीक है ना। और लघु उत्तरीय पूछेगा, बायो की बात करें, ठीक है ना। लघु उत्तरीय पूछेगा कितना, लघु, लघु उत्तरीय पूछेगा हम लोग को 8 नंबर के, लघु 8 नंबर के पूछेगा। दीर्घ पूछेगा 5 नंबर के, दीर्घ, दीर्घ 5 नंबर के, ठीक है ना। तो 5 टोटल जोड़िए, 41 नंबर हो गया ना जी, टोटल हो गया 41 नंबर। तो टोटल हम लोग को 41 नंबर लाना, ठीक है। 41 नंबर हो गया इससे, और प्रैक्टिकल जोड़ को होता है 60 नंबर, ठीक है। मान मान के चले 60 नंबर हुआ, मान के चले प्रैक्टिकल जोड़ के, प्रैक्टिकल जोड़ के 60 नंबर कंप्लीट हम लोग को हो गया जी, 60 नंबर कंप्लीट। कंप्लीट 60 नंबर है, हम जानते हैं कैसे नंबर होता है, और इसमें 60 बताए थे, ठीक ना। तो 60 10 नंबर आई थिंक से मिलता है, ठीक। 60 नंबर हो गया जी, 60 70 होता है, 60 होता है, 60 है, चलिए 60 नंबर होता है, ठीक है। अब हम सब सिलेबस की तो हम बात कर लिए, ठीक है। सिलेबस की बात कर लेना जी, सिलेबस की जब हम बात करेंगे तो अपना लक्ष्य भी देखेंगे। लक्ष्य जब देखिए हम लोग पाठ के बाद के बारे में बात किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कितना नंबर के वो बात किए। अब सिलेबस की भी बात किए कि मतलब इतना इतना सिलेबस में ये लघु पूछेगा 8 नंबर का, दीर्घ पूछेगा 5 नंबर का, ऑब्जेक्टिव पूछेगा 28 नंबर का। तो हम लोग अब ये तो भी अपना लक्ष्य को भी तो अथी ले चलना है, तो आप लोग लक्ष्य देखिए, एक लक्ष्य बनाइए। देखिए हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये वीडियो ही बना दी है कि आप लोग कैसे रूटीन से पढ़ें, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए आप लोग VS कॉन्सेप्ट क्लासेस, देखिए यूट्यूब पे VS, VS प्यारा सा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लासेस, क्लासेस लिखिए, प्यारा सा नाम है, एकदम मैया बाबू गुड़िया वाला है ना जी, एकदम VS कॉन्सेप्ट, एकदम लोगो रहेगा, जब यहाँ पे एक फोटो रहेगा जो टुको टुको सब ताकते रहेंगे, ठीक है। और कहेंगे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे, ठीक है। तो देखिए इस सब पर ध्यान नहीं देना, ये बस बीच बीच में थोड़ा सा बोर हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, बताते बताते, इसलिए थोड़ा सा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हम लोग को लाना, ठीक है, कॉन्फिडेंस। देखिए तो अब हम लोग सिलेबस की बात कर लिए, सिलेबस की बात कर लिए, विज्ञान में कितने, साइंस में कितने अच्छे होते हैं वो बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लिए चैप्टर की, चैप्टर बाय चैप्टर बता दें आप लोग कि कौन चैप्टर कहाँ पूछा जाएगा। अब लक्ष्य देखिए, अब लक्ष्य कि लक्ष्य क्या है, सॉरी लक्ष्य, अब लक्ष्य बायोलॉजी का लक्ष्य,
बायोलॉजी, बायोलॉजी में अब कितना नंबर बायो का, ठीक है। बायोलॉजी का लास्ट मतलब देखिए मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव बायो का लक्ष्य कितना 40 नंबर 41 नंबर का रहता है, ठीक है जी। 41 नंबर के बायो रहता है ना जी, 41 नंबर, तो 41 नंबर सब रहता है। हमको लक्ष्य है कि 41 में 41 अंक लाना है, ठीक है ना जी। 41 में 41 अंक लाना है, ठीक है। और ऐसे पूरा साइंस मिलाकर देखो बायो खाली रहता है, बायो खाली रहता है 41 नंबर के 10th में, ठीक है ना। 10th में सर एक में ही मिला के दिया हो रहा था, तो बायो रहता है 41 नंबर के, ठीक है जी। और मतलब बायो तो 41 नंबर का था, मतलब टोटल 100 नंबर रहता है ना जी, सॉरी टोटल 100 नंबर रहता है। तो आप हमारा लक्ष्य है पूरा साइंस, मतलब पूरा साइंस, पूरा साइंस का लक्ष्य हमें लेंगे, पूरा सॉरी पूरा साइंस का हम लोग का लक्ष्य है 100 में 100। और आप लोग अभी से हमसे पढ़िएगा ना जी, तो हम पक्का बोल रहे 100 तो नहीं 80 प्लस लाएंगे, सीधा माइंड कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना। एडीएस कॉन्सेप्ट का नारा है, ठीक है ना जी। देखिए अब सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक। अब बायोलॉजी का कुछ, बायोलॉजी कौन सा शब्द में है ये भी समझें, ठीक ना। बायोलॉजी को हम लोग ग्रीक भाषा में भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए बायोलॉजी कौन सा शब्द है, बायोलॉजी किस भाषा में बोला जाता है, बायोलॉजी कौन सा भाषा है, तो बायोलॉजी का भाषा, बायोलॉजी का भाषा समझिए, ठीक है। बायोलॉजी का ग्रीक भाषा है, ठीक है, ग्रीक भाषा है, ठीक ना, ग्रीक भाषा है। तो देखिए अब बायोलॉजी में 2 प्रकार से बांटा गया है, एक बायोस और एक लोगो, बायोस और लोगो, जिसमें बायोस मतलब लाइफ होता है और लोगो मतलब स्टैंड होता है। तो लाइफ मतलब जीवन और स्टैंड मतलब यापन, ठीक है, यापन, ठीक है। तो जीवन यापन, ठीक है। देखिए बायोलॉजी ग्रीक भाषा में तो हम समझा दें ग्रीक भाषा में होता है, और बायोलॉजी को ही 2 भागों में बांटा गया। देखिए कैसे बायोलॉजी है ना जी, बायोलॉजी, बायोलॉजी इसको ही 2 भागों में बांट दिया गया है, इसको ही 2 भागों में बांट दिया गया है। बायोस देखिए आप लोग सीधा देखिए बायोस, और यहाँ पे लोगो लॉजी लॉजी, हम देखिए एकदम ट्रिक से बता रहे हैं आप लोग एकदम ये समझने में आसान हो, ठीक है ना। हम 100% बता रहे हैं कि हम आप लोग गारंटी दे रहे हैं कि ये समझ लीजिएगा ना, तो आप लोग को ना 100 नंबर का पूरा साइंस रहता है ना जी। एकदम इसको हम समझिए कि 41 नंबर पूछता है हमसे, आप लोग को एकदम 35 प्लस कंप्लीट हो जाएगा, 35 प्लस कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ ये लेक्चर वीडियो देख के, ठीक ना। तो चलिए आप ये समझिए बायो प्लस लोगोस, बायो प्लस लोगोस। तो देखिए इसको कैसे हम लोग समझते हैं, बायोस मतलब लाइफ होता है, लाइफ जो हम लोग लाइफ में क्या करना चाहते हैं, बायोस मतलब लाइफ होता है, लाइफ, बायोस मतलब लाइफ होता है, ठीक है, लाइफ। और लोगोस मतलब स्टडी होता है, स्टडी 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 स्टडी। तो देखिए स्टडी बायोस मतलब, तो देखिए आप लोग समझ, ठीक है सर। देखिए स्टडी तो बायोलॉजी का तो 2 भाग में बांटा गया है, बायोस और बायो और लॉजी, बायो
और लॉजी, बायोज और लॉजी, ठीक है। तो बायोज मतलब लाइफ, लाइफ लोगो मतलब स्टैंड, ये तो समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे बहुत अच्छा से। हम बार बार आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि आप लोग समझिए, ठीक ना। देखिए अब लाइफ मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए लाइफ मतलब होता है जीवन, जो लाइफ बोले बायोस मतलब, बायोस मतलब क्या बोलते हैं, बायोस मतलब जो लाइफ मतलब, लाइफ मतलब जीवन होता है, जीवन, लाइफ मतलब जीवन होता है, ठीक है। लाइफ मतलब जीवन होता है, स्टैंड मतलब यापन होता है, जीवन यापन मतलब बायोलॉजी से हम लोग जीवन यापन करते हैं, ठीक ना। और कितना स्टैंड जी लोग ये लॉजी, तो लॉजी मतलब स्टैंड बोले थे, स्टडी सॉरी स्टडी, स्टडी बोले थे ना, तो इसको मतलब होता है क्या चीज, यापन, यापन सॉरी अध्यापन होता है। सॉरी देखियो, स्टडी मतलब अध्ययन होता है, स्टडी सॉरी अध्ययन होता है, यहाँ पे अध्ययन लिख लीजिए, ठीक ना। स्टडी मतलब अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, ठीक ना। स्टडी मतलब जी अध्ययन होता है। देखिए बायोलॉजी को दो भागों में बायोलॉजी को भी तोड़ दिया गया है, बायोस और लॉजी। तो बायोस मतलब लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। बायोस मतलब लाइफ और लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। हिंदी में जीवन बोलेंगे और इंग्लिश में लाइफ बोलेंगे, ये ना बोल दीजिएगा माई लाइफ लाइफ, ठीक है ना। ये तो बाउस होने वाला बात हो जाता है, मतलब स्टेटस को मतलब कुछ लगाते हैं माई स्वीट है, माई लाइफ लाइन, तो ऐसा बात नहीं है। लाइफ मतलब जीवन होता है, ठीक है। और स्टडी मतलब होता है अध्ययन, मतलब बायोलॉजी में हम लोग को पता है जीवन को अध्ययन करते हैं, कि मतलब जीवन को अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखिए बायोस मतलब लाइफ, लाइफ इंग्लिश में लाइफ, हिंदी में जीवन, और लोगोस मतलब इंग्लिश में स्टडी और हिंदी में अध्ययन, तो ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इसमें जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का, बायो का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। देखिए इसका अर्थ अब बायो का अर्थ है समझ लीजिए, बायोलॉजी का अर्थ है समझ लीजिएगा आप लोग, बायोलॉजी, बायोलॉजी का अर्थ, का अर्थ, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन, ठीक है जी। बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का अध्ययन, तो इस जीवन मतलब लोगोस मतलब सॉरी जीवन यानी लाइफ, लाइफ, और इसका होता है स्टडी, स्टडी, डैडी मत लिखना, स्टडी होता है, ठीक है, स्टडी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे गाइस, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम अब देखिए अब आप लोग को आप क्या समझाएंगे, बायोलॉजी में जी, जीवन सॉरी सॉरी सॉरी, बायोलॉजी में जीवन दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। जीवन दो प्रकार के होते हैं। पहला जीवन का अगर बात किया जाए तो दो प्रकार के होते हैं, पहला जंतु और दूसरा पौधे, पहला जंतु और दूसरा पौधे, ठीक है। बायोलॉजी का अर्थ समझ गए हो, ठीक है ना। थोड़ा सा दिक्कत होता है इसलिए क्षमा चाहते हैं लोग। रख हौसला मंजिल भी आएगा, प्यासे के चल के प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो यही है कि हौसला रखना है, कॉन्फिडेंस इतना आएगा ना कि हाई लेवल का, मतलब चाहे तो रद्द करेंगे, चाहे तो लेवल को हद करेंगे, ठीक है। देखो एक बात तो है कि हम अब ठान लिए तो वही करें, ठीक है, चाहे दुनिया वाले जितना जोर लगा ले, ठीक है। देखिए एक शायर है, एक हम आप लोग को बोले थे, ठीक है ना, शायरी, थोड़ा ट्राई करो उसके बाद ट्राई करो,
और अगर जिद है कामयाबी को, थोड़ा अपना लेवल हाई करो जी, हाई करो, समझ रहे हैं ना। लेवल को अभी हाई करने का प्रयास चल रहा है। तो देखिए अब ज़्यादा छोड़िए बकवास। देखिए बायो में जीवन दो प्रकार के होते हैं, बायोलॉजी यानी बायो, सॉरी मिस्टर, बायो में जीवन, जीवन दो प्रकार के होते हैं, समझे आप लोग। बायो में जीवन, बायो में जीवन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं। पहला जंतु, जिसको बोलते हैं एनिमल्स, जीवन के बारे में बात करना जी, जीवन के बारे में हम लोग को जंतु, पहला होता है जंतु, जिसको मैं जंतु, एनिमल्स, एनिमल्स, एनिमल्स। दूसरा होता है क्या चीज, जंतु, जीवन, जंतु पौधा यानी प्लांट। दूसरा होता है पौधा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट, प्लांट, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट, ठीक है जी, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लांट, ठीक है। पैर दर्द देने लगता है चलते चलते। देखिए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट, ठीक है। तो देखिए हम लोग समझे बायो में जीवन, दो ही जीवन को बारे में अध्ययन किया गया, जंतु और पौधा के बारे में, ठीक ना। तो जंतु जिसमें जीव जंतु के बारे में अगर कोई बोल दे हम लोग को कि चलिए तो समझ जाए आप लोग, हम अगले टॉपिक में समझाते हैं, ठीक ना। अगले अगले कॉन्सेप्ट में आप लोग को उस चीज़ को माइंड में सीधा घुसाते हैं, ठीक है जी, माइंड में घुसाते हैं। तो देखिए ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, ये वाला तो आप लोग समझ गए ना। जब ये वाला समझ गए आप लोग, जब पीछे लोग आ रहा है, देखिए ये लोग जीवन, जंतु और पौधा, एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। तो देखिए अगला आप लोग को हम बताते हैं, ठीक ना। अगला में बायोलॉजी को हम दो भागों में, बायोलॉजी को देखिए दो भागों में बांटा गया है, एक बोटनी बांटा गया है और एक जूलॉजी बांटा गया है, ठीक है, बोटनी और जूलॉजी। एक और दो भाग में बांटा गया, उसको बोटनी और जूलॉजी बोलते हैं। देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी है ना जी, इस एक आगे तो हम लोग कुछ कहें, आगे जूलॉजी, जहाँ जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी, जंतु जीवन का अध्ययन कहते हैं। जैसे जूलॉजी, देखिए जूलॉजी हो गया पहला, बोटनी, 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 ठीक है जी। बोटनी देखिए दो भागों में बांटा गया है बायोलॉजी को, फिर से बायोलॉजी को जूलॉजी और बोटनी में, ठीक है। देखिए आप बोलेंगे जूलॉजी मतलब चलो जी, ठीक है, तो बोलेंगे बायोलॉजी, ठीक है, तो ये मत बोल देना चलो जी, ठीक है, बायोलॉजी ही बोलना, ठीक ना, जूलॉजी ही बोलना, चलो जी ना बोल देना, ठीक ना। तो देखिए बायोलॉजी हम लोग अब बोल देंगे तो फिर समझेंगे आप लोग कि जहाँ जंतु के बारे में पढ़ेंगे उसे जूलॉजी कहते हैं। देखिए अगर कोई भी बच्चा अगर जंतु के बारे में जानना चाहता है तो वो जूलॉजी पढ़ेगा, और अगर वो जूलॉजी पढ़ रहा है तो हम लोग खुद से समझ जाएंगे वह जंतु के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा, वह जंतु के बारे में, जंतु का अध्ययन करे, जंतु के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, वह जंतु के बारे में पढ़ रहा है, ठीक ना, जंतु के बारे में पढ़ रहा है। अगर बोटनी कर पढ़ रहा था तो बोटनी अगर पढ़ रहा था पौधे के जीवन का अध्ययन कर रहा है। अगर कोई बोटनी पढ़ रहा है, वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वो बोटनी अगर पढ़ रहा है तो कोई
पढ़ रहा है, तो पौधे के बारे में अध्ययन कर रहा है, पौधे के बारे में, पौधे के बारे में। देखिए इसको पढ़ेगा, जूलॉजी अगर पढ़ेगा तो जंतु के बारे में अध्ययन करने को लिए मिलेगा, और बोटनी पढ़िएगा आप लोग तो बोटनी में पौधे के बारे में, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया था, समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। और उम्मीद है आप लोग को कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आएगा तो इसके नहीं समझ में आएगा मेरा समझाया हुआ इतना 100% एनर्जी के साथ आप लोग को समझाने का प्रयास किए अलग अलग भाषाओं द्वारा, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं अगर गलती हमसे हुआ होगा था, कहा कि अभी जीएस कॉन्सेप्ट क्लासेस अभी छोटा प्लेटफार्म है, तो आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। एक मेरी सिस्टर है, वो बहुत ही दिल के करीबी है, सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है, उसको हम कभी नहीं बोलेंगे, लाइव क्लास में बोल देते हैं, ठीक है, 100% लाइव क्लास में बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, वो मेरी अपनी बहन हो या सगी, ठीक है, वो मेरा अपना ही है, ठीक है। इसका क्या नाम है? सलोनी, सालोनी, ठीक है, जो कानपुर के हैं, जो कानपुर के हैं, ठीक है जी। वो बहुत ही हमको आगे बढ़ाने का बहुत ही प्रयास कर रही है, उसको हम दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं। वो मेरे लिए बहन नहीं भगवान के रूप में बनकर आया है, उससे भगवान को, ठीक है, तो आगे हम समझते हैं, ठीक है जी। तो देखिए अब हम आप लोग समझेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, अब उसका मतलब अब इतना मनी तो पढ़ लिए, और फिर पिताजी के पते न था, और पिताजी कौन है, जन्म देने वाला बायोलॉजी के कौन है, तो जन्म देने वाला चाहिए ना जी, जन्म देने वाला चाहिए ना, जरूरी ना, कि फिर बिन वासे के बस बात जाएगी, ऐसी बोलती हो, हम देहाती भाषा में सब बोलता है कबिल बासे के मछली बच जाता है ना, बसली अगर कृष्ण जी का अगर बनाना है तो बास तो लगेगा, बास के नहीं बसली बनता है। तो देखिए चलो छोड़ा उससे बकवास बात नहीं, तो देखिए अब फादर ऑफ FATHER, फादर ऑफ बायोलॉजी, लॉजी, देखिए बायोलॉजी का पिता आप लोग जानते हैं जी, ये सब बच्चा जानता है जो 10th में है, हम 100% बोल रहे, सब जानता है। देखिए कुछ होता है बायोलॉजी का पिता, अरे अरिस्टेटल, ठीक है, जानता है, अरिस्टेटल, बायोलॉजी का पिता अरिस्टेटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। हम अगर हम ही बोल रहे हैं तो आप लोग सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं भैया, तो मुझे तो समझ में आ रहे हैं, उनसे मत पूछो ना, ठीक है, अरस्तु, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु बोलते हैं। तो ठीक है जी, आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। तो मुझे आज बहुत ही एनर्जी मिला आप लोग को पढ़ा के, और अभी लग रहा है कि और भी क्लास 2 घंटा ले लूँ, मगर अभी मेरे पास तो अभी इतना टाइम नहीं, ताकि अभी रात को बज गया है, बज गया 12:30, 12:30 बज गया है, तो अभी मुझे पास टाइम नहीं है, ठीक है जी। तो रात को 12:30 बज गया, तो अब सोच रहे हैं कि अब सुबह में भी ऑफलाइन क्लास पढ़ाना है, तो आप लोग से मिलते हैं अब अगले दिन, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले दिन बायोलॉजी के नाम चैप्टर के साथ, बायो चैप्टर के साथ, और सभी लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ, लघु प्रश्न के साथ। तो चलिए जब तक के धन्यवाद आप लोग को, और जो भी गलती होगा आप लोग क्षमा कीजिएगा, दुआओं में याद रखना, हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, बाय।